गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वही मिलते हैं आज, करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। रीजन आपको बता ही दिया था, बस मन थोड़ा ठीक नहीं था तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो आज से आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलेंगे। दोपहर ही हो चुकी है, सुबह के 11 बज गए हैं। और पता नहीं, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर 1-1.5 घंटा नींद ही नहीं आती। 6:30 बजे फिर वापस सोती हूँ। फिर बच्चे जाते हैं तो कई दिन से सबको राबड़ी का शौक लगा हुआ है। रात को राबड़ी बना देती हूँ, सुबह उसको घोलने के लिए उठती हूँ तो उसमें भी काफी टाइम चला जाता है, फिर दोबारा से नींद आती नहीं। तो अभी उठी हूँ मैं 10 बजे, अभी मैंने पी है चाय और अब करेंगे घर का काम और आपसे मिलते रहेंगे लगातार। मैं उठी जब बंटी गायब था, पता नहीं बाहर गए हुए हैं कहीं काम से। और ये हर्ष देखो। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। छोटे बच्चों को राम राम। छोटे बड्डों को राम राम। तेरी वक्त केला गया चाची है ना, फिर नु कह गया मेरी नकल कड़ावा है ना। तेने पिट्टे गिप के तू गांव में जागा जो। चलो गाइज, मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी ये देखो 2 बज चुके हैं। जानू इतनी अजीब तरीके से देख रहा है मेरे को। ऐसे क्या देख रहा है भाई तू? क्या क्या झटका क्या लगा ऐसे, एक बात बता। पता नहीं, ऐसे ऐसे अजीब से देख रहा था। ये देखो मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखो भाई, दोनों भाइया ने काम धंधा कुछ है नहीं, ये माचिस साथ खेलने लग रहे। अरे तू माचिस से खेलने जो रह रहा। मैं ना खेलता, मैं बैठा तो तू पूरी चोरस बैठा गई के डर हुए हैं। अरे के ऊपर काम धंधा कुछ ना, पढ़ाई कर ले। देख कितनी माचिस इकट्ठी कर रहे हैं। चल ठाक दे जा रखी न। और मेरी इस मशीन ने लिया खून पी। या जिस दिन तक नहीं लेगा उस दिन तक दुकान पर है। ओए लड़ो मत, पागल की तरह। आज फिर मिस्त्री के ताई है, इस महीने नई मशीन लेनी पड़ेगी मने। अरे यो मेरा लड्डू देखो कर घाघरे उठा रहा है। ये दुनिया भर की ख्वाहिशें तेरे सजदे में लाया हूँ, से प्यार करने की इजाजत रब से लाया हूँ। अब मुझे करना है क्या मशीन का काम। मुझे बनाना है मंदिर के लिए पूरा, इस स्लैब के लिए कुछ आसन बनाऊंगी। कई दिन हो गए मन पूजा करे। मरी तो कति अकल गांव जा रही है, कति पूजा नहीं करते। देख माता की कभी मैं किसी और ये दूंगी। कितने दिन हो गए शिवलिंग को कभी नीचे नहीं रखते। ये देख मेरे बिना मंदिर का क्या हाल है, चिड़ पड़ी हो रही है सारी स्लैब। मैंने है ना कद जोत लगाई थी, याद भी को ना, शायद शिवरात्रि के बाद एक कब लगाई होगी, इसलिए सब कुछ यूं ही बिखरा पड़ा है। कुछ चाहता मोता नहीं हो क्या मैं। ये कड़े है ना, अरे ये लड्डू की टोपी उसके उसमें रख। अरे ये कड़े उसमें ले रख। अरे ड्रेस निकाल रखी, अड़े घेर दे सारी ड्रेस आने। मैं कुछ ज्यादा खाने लग गया आजकल, पेट इतना फूल गया मेरा। ये माचिस बाहर रह जा ये सेट कर सारे। पहले हटे जा, पाछे जाइए किधर। ये पट जान दे बैठ। और मैंने माता की बनाई थी ड्रेस, इस पे जब मशीन उस दिन चाली नहीं थी, दोबारा तो मैं इस पे मशीन ठीक करा के लाई हूँ। आज फिर तो इसकी लेस ना पक्की करूंगी थोड़ा सा। ये सारे कपड़े लड्डू के डिब्बे में रख दे। आज वो कर दो, तड़का मंदिर की सफाई करनी है। कल मैंने कितने दिन हो गए जोत लगाया, बहुत दिन हो गए। मेरे बालका पे छोड़ दूं, ये लगावे हैं। अरे वो कपड़े क्या में डाले थे जानू तो ना, वे आड़े जो रखे थे एक थैली में। ये बिस्तरे बेटा चद्दर भी उठा के नहीं रखी तूने, तय तेरे पापा ने करी थी। धरे जब एक भी चीज पागी ना तो ना मैं बताऊंगी कामचोर। किधर ही थे रे वे उस दिन के कपड़े, किधर थे जो बचे थे। आई डोंट नो के मन तेरते कही थी रख दे। ये देखो मैंने माता की ड्रेस बनाई थी। ओए मशीन खराब हो जाएगी, रहने दे। इधर ठीक करा के लाई। ये देखो ये टॉप देख रहे हैं आप,
ये इतनी टाप दे थी मशीन, या लेस दोबारा से लगानी पड़ेगी क्योंकि पूरी पर टाप दे रखी है। ये देखो कितनी सुंदर मैंने माता की चोली बनाई है। ये देखो, ये पीछे से बांधने के लिए सुंदर बना रखी है। तो अब मैं इस लेडीज ने और कुछ आता है देवरी ने इसको ठीक करूंगी। भाई वे कपड़े ढूंढ ला जो ईसा कपड़ा था पूरा रख रखा था, और भी थे। लड्डू की भी मैंने एक दो ड्रेस बनाई थी, और कपड़ा ढूंढ के पूरा मंदिर के लिए भी कुछ बनाती हूँ बिछाने के लिए। सही बात है। शिवरात्रि ने जोत लगाई थी मन घर में। अच्छा। और शिवरात्रि के बाद एक बार और लगाई होगी बस। हाँ उसी लगाई थी। हाँ लगाई नहीं है, मैं बाल कस करने लग गई। आज सुंदरकांड का बात कर रही होता है। बाल का दौरे लगवा लो। देखो आज मैं मशीन से टाइम दे उठ गई तो सुंदरकांड का पाठ कर लूंगी। एक मम्मी आपने क्यों कर रखी है? क्योंकि मैं घर में ही कर लेती हूँ सुंदरकांड का पाठ खुद ही। एक बदी एक सोती। पूजा मुझे अच्छे से आती है सारी, ऐसी बात नहीं है ना भाई। हम कितने कोई हम वो जा अपना कितने ना किसी सियाने सपटे ये सब चीजा में नहीं है। हाँ एस्ट्रोलॉजी में मेरा थोड़ा सा ध्यान है, वो मैं खुद ही सीखती रहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई मैं करती रहती हूँ, इससे मुझे एस्ट्रोलॉजी का पता है घर में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। और अपने सीधी सी पूजा पाठ करा करा हनुमान जी के भगत। हाँ लड्डू गोपाल को घर में रख रखा है, बजरंग बली की भगत हूँ। सारे बोलो। श्री बालाजी महाराज के दर पे जाती हूँ, बस अपना सुख शांति की जाया करा, अपना धोख मार का आ जाया करा। और फालतू कोई नु परहेज वरहेज हम करते नहीं, बस इतना है। बाबा अपनी कृपा करियो, सब कुछ उसी का दिया है घर में, उसी की कृपा है। और फालतू के टोचला हम बढ़िया नहीं करा, अपने ठीक है नॉर्मल जोत बत्ती करा करा। पर ये है कि जैसे कि नॉर्मल जोत बत्ती का ये मतलब नहीं, जैसे कि भाई अपना पाठ भी कर लेती हूँ, हवन भी मुझे खुद करना आता है, मैं हवन भी अपने घर में खुद कर लेती हूँ। सुंदरकांड का पाठ भी मैं खुद कर लेती हूँ। जैसे नवरात्रि आ गए तो दुर्गा सप्तशती को पढ़ती हूँ, गीता का अध्याय करती हूँ। माँ उसको तो पक्का गीता का एक अध्याय करती हूँ। उससे कहते हैं कि गीता उसको पाठ का फल जो अपने पितरों को देने से सुख शांति मिलती है। तो पता सारी चीज है, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है, तो इसलिए पता मुझे सारा है। हर चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास, और मैं करती नहीं क्योंकि मनाल का साया करे ये फालतू के लटोटर कारण में मैं खुद बताऊं, मैं करया ना करूं। पर है मैं सिर्फ अपना दिल तय भगवान का नाम लिया करूं, और वो मेरे साथ है बस। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती जिंदगी में, आज तक रिकॉर्ड रहा है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ना मैं कभी किसी का बुरा चाहती हूँ। तो जब आप किसी का बुरा नहीं करते हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप भगवान आपका कहते हैं ना कर्म सबसे बेस्ट है। जब अच्छा कर्म करते हो तो भगवान आपका साथ जरूर देता है, और मेरा दिया भी है। क्योंकि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। मैंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है, जरूरतमंद की मदद करो और गरीबों का हमेशा साथ दो। जिसको जरूरत है ना, जितना हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। और मुझे फक्र होता है जब बच्चे कभी आके घर बताते हैं ऐसे कि हमने आज मम्मी ऐसे हेल्प की, तो अच्छा लगता है। बंटी भी हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और जितना हम ये तो नहीं कहते भाई देखो जैसा भी है, चाहे हमसे हम फिजिकली हो या फिर आर्थिक परिस्थिति से हो, कैसा भी हो, जिस तरह से भी बन पड़ता है, ये नहीं कि भाई हम पैसों से ही करते हैं। वैसे भी बहुत मदद होती है लोगों की, हम करते हैं। और आप सब भी कीजिए, क्योंकि अच्छा कर्म करोगे, अच्छा ही करोगे तो लौट के आपके पास जरूर आएगी। तो गाइस आपको बताया ही था, सुबह 2 रोटी खाई थी, भूख लग रही है, चाय पिए और मशीन में रख रही थी। लड्डू की मैंने चद्दर बना दी एक, ये देखो अभी दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी चद्दर पता ना कितनी गुम होगी गर्मियों की। एक इस पे बिछाने का बना दिया, ये सर्दियों का इसको रख दूंगी। ये देखो कितनी अच्छी मैंने इसकी चद्दर बनाई है, नीचे कॉटन है, लड़ेगी नहीं, और ऊपर लेस लगा के ये बना दी है। ये ड्रेस तैयार कर दी है। और जैसा ही आपको पता है, आपको बताया था कि
कोर्ट में वकीलों के साथ झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े में है ना जानू की ये शर्ट फट गई थी, देखो। और ये शर्ट इसकी बिल्कुल नई थी, एक ही बार इसने पहनी है, दूसरी बार बस उस दिन ही पहन के गया था। ये देखो, तो इसकी शर्ट जो है ये झगड़े में फट गई थी, दी एक बारी। तो एक बाजू इसकी पूरी फट गई है, देखो ये यहाँ से ही फट गई। तो क्या हुआ, या भी इसको काट के अब दो इस पूरी बाजू को मैंने आधी बाजू की करके घर में डाल लेगा, और क्या करूँगी। ये यहाँ पे ये देखो, ये इसकी पूरी, उस दिन झगड़ा हुआ ना वकीलों ने मारपीट की बच्चे के साथ, तो यहाँ से ये इसमें से हो गई थी, ये फट गई। अब इसके अंदर जो है ऐसे करके ऊपर की तरफ मोड़ूंगी तो ये आधी बाजू की बन जाएगी, क्योंकि न्यू शर्ट है, सिर्फ एक बार ही इसने डाल लिया है। तो अब इसको भी ठीक करती हूँ, देखो, क्योंकि एक बाजू तो ये ठीक थी, इसको तो काट के मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक ज्यादा फटी हुई है ना, ये ऊपर से भी फटी हुई है, और ये जो मैंने हिस्सा निकाल दिया ये इसमें से भी फटा हुआ है। ये देखो, उनको ये भी शर्म नहीं आई कि आप एक बच्चे को कैसे मार रहे हो। प्रशासन की दादागिरी। तो उनको ये भी शर्म नहीं आई कि बच्चे को आप कैसे मार रहे हो। और ये तो ये देखो, ये हाल जब है जब हमारे पास पावर थी, और वो अपनी पावर दिखा रही थी कि हम वकील हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमें हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन एसएचओ को भी उन्होंने पैसे वैसे खिला दिए थे। एसएचओ मुझ पे चिल्लाने लगा, आप उनके चैम्बर में किस लिए गए थे। मैंने कहा हम उनके चैम्बर में नहीं गए थे, बच्चे को उन्होंने बुलाया था, मैं बाहर खड़ी थी। जब मुझसे बदतमीजी करने लगे तो इसने कहा कि आप मेरी मम्मी से बदतमीजी कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने आओ देखा ना था, वो सीधा मारपीट पे उतर आए। और बंटी हमारे पास थे नहीं तो हमें हाथ भी नहीं लग पाता। वो पार्किंग की साइड से ले गए थे। और अब उन्होंने क्रॉसिंग में एक केस डाल रखा कि हम उसके साथ मारपीट करने गए थे। तो कोई ये बताए कि अगर हम उसके साथ मारपीट करने गए थे तो क्या हम माँ बेटा अंदर जाते? बंटी भी तो हमारे साथ होता, या हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते और हम कोर्ट में मारपीट करते। बाहर बतेरी जगह थी, बाहर कर लेते। लेकिन जब मैं सचो के ऊपर चिल्लाई हूं ना, मैंने कहा आप मुझे ऐरी गहरी मत समझो, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे रोड पे 2 पेट्रोल पंप है हमारे, और मेरे चाचा जो हैं वो क्राइम ब्रांच में एसएचओ हैं, दादा एसीपी रह चुके हैं। मतलब मेरी पूरी फैमिली दिल्ली पुलिस में है, पूरी फैमिली, फादर से लेकर मेरे 5 भाई हैं, मेरे पापा सब ही दिल्ली पुलिस में हैं। तो मतलब इतने, और जो मेरे जेठ हैं तो वो गृह मंत्रालय में है, एक पीएमओ ऑफिस में है और दूसरा गृह मंत्रालय में बड़ी पोस्ट पे है। तो 9 महकमे उसके अंडर आते हैं। तो उन्होंने सीधा डीआईजी का फोन करवाया है डीएसपी साहब के पास। डीएसपी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब हैंडल किया सब, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन एसएचओ जो आनाकानी कर रहे थे। फिर जब मैंने उनको बताया ना कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप ये मत समझना कि मतलब हम कोई बिल्कुल गरीब तबके के हैं या कोई भी हमें मारपीट के दबा लेगा, फिर ना चुसके वो। जब मैंने उनको फोटो वगैरह दिखाए और अपनी फैमिली बैकग्राउंड उनको बताया, फिर तो बिल्कुल भी ना चुसके उन्होंने फिर फटाफट जो है केस बना दिया उनके खिलाफ। अब वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव, मतलब समझौता करने का दबाव बना रहे हैं कि समझौता कर लो। और जो बार एसोसिएशन का प्रधान होता है ना, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। और वो बार एसोसिएशन का प्रधान भी जो है मेरा जीजा निकला, मेरे सगेताऊ की लड़की जो है की शादी उससे हो रखी है। तो अब उसको ये मुश्किल आ रखी है कि तू गलत फंस गया। तो ये देखो, जब एक मतलब संपन्न परिवार की लड़की के साथ ये हो सकता है, तो एक गरीब आदमी के साथ क्या हुआ? वो तो कहीं भी सेफ नहीं है ना। जब हम सेफ नहीं है, हमें पता है कि हम मतलब हमारे साथ बलराज कुंडू तक का भी फोन करवा दिया था, जो मैम के 24 के विधायक हैं, उनका फोन भी चला गया था। चारों तरफ से इतने बड़े बड़े मतलब उनके फोन गए हैं। जब उन्होंने मतलब वो ये पता है कम से कम 30 बंदों को लेके वो थाने में आया हुआ था, 30 बंदों को लेके, और हम सिर्फ 3 थे। और फिर मतलब पता लगने के बाद मेरे जेठ और देवर भी वहां पहुंच गए थे। तो ये देखो, जब हम जैसे लोग ही सेफ नहीं है, जिसके पास पावर है, पैसा है, जब वो सेफ नहीं है, तो वो आदमी कैसे सेफ होगा जिसके पास ना पैसा है ना पावर है? उनके साथ तो कुछ भी घटना हो जाए, कोई मतलब उठाने वाला ही नहीं है आवाज। उनको तो कोई भी लोग को, पावर वाला कोई भी लोग उसे दबा देगा। तो
गलत के लिए हमेशा आवाज उठाओ। इसलिए सबने कहा बच्चे आएंगे कोर्ट में, परेशानी होगी। मैंने कहा हमने कोई आगे से पहल नहीं की थी, उन्होंने पहल की है, वो गलत है, हम गलत नहीं है। और हम गलत नहीं है तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। अगर हम गलत होते ना तो हम 100 बार माफी मांगते। अरे हम तो नॉर्मल खड़े हैं, और खड़े आदमियों के पीछे मतलब ऐसे ही चिपट जाएगा आदमी। चलो जो भी है वो तो कानून के तरीके से होगा, निपट जाएगा, जैसा भी होगा आगे जाके देख लेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जिनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है ना, उनके प्रति आवाज उठाओ, नहीं तो दादागिरी इनकी यूं ही चलती रहेगी। तो शर्ट पे बात चली थी, तो बात जो है कहां से कहां पहुंच गई। अभी शर्ट बाजू सही है, पहन के देखिए। हाँ सही है, इतनी है, ऊपर की तरफ मोड़ दो। थोड़ी फोल्ड तो करेगी। तो चलो अब अपना काम कर लेती हूँ, आगे फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? भाई शाम हो चुकी है और मैं आई हूँ पार्क में, तो थोड़ा सा झूला झूल रही हूँ पार्क में। लेट हो गया था, खाना वाना बनाया तब तक। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ का मच्छर बहुत है, यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर है। मैं ना अकेले आ गई थी, तो पता है नजफगढ़ में इतना बुरा हाल है, स्मैकी बहुत घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मैकी घूम रहे हैं। एक लड़का घूमते 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 इधर आया। मैंने कहा रुक, लोग तो बाद में बनाती हूँ, पहले तू आ जा, तेरी ऐसी तैसी मैं करती हूँ। मैंने कहा तू रुक जा पहले, फिर मैंने उसको सुनाया, निकल गया। फिर वो बहुत बुरा हाल है, यहाँ आने का काम नहीं है। मैं तो आज ही आई हूँ, वैसे आती नहीं मैं, सोचा आज थोड़ा सा घुमाऊं। वैसे घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, पर ये आने का काम नहीं है। चलो घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये आज का व्लॉग है, और आज मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इसलिए उसी में मैं ये क्लिप ऐड कर रही हूँ। आज कोई व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। जब ठीक हो जाऊँगी तो आपके साथ आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी।